Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Jawad Khan and today we are going to discuss the new chapter of first year chemistry which is atomic structure of atom or atomic structure. हम इसको atomic structure भी कहते हैं. Students, second chapter है first year chemistry का, बहुत ही important chapter है ETA point of view से भी, और पेपर में इससे बहुत ही सवाल आने के तवक्कुआत बहुत ही हैं. तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. डेट व्हाट इज़ एन एटम. एटम हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स. एटम जो है ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत ही बारीक पार्टिकल है हमारे पास. अगर मैं यहाँ पर एक डॉट ड्रा करूँ तो यहाँ पर इस डॉट में भी अभी करोड़ों एटम्स इस एक डॉट पर मौजूद हैं. ये इतना हमारे पास स्मॉल पार्टिकल है. तो हम ये कह सकते हैं कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter which can participate in chemical reaction. मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हम इसको एटम कहते हैं, और एटम हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. अब हमारे पास ये एटम है, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये खुद मुख्तार रह भी सकते हैं और रह भी नहीं सकते. अच्छा जी, अगर हम ये एटम को देखें तो स्टूडेंट्स इस वर्ड हमारे पास, ये जो वर्ड एटम हमारे पास है, इस वर्ड एटम को फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय डेमोक्रेटस ने इनको फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया था द वर्ड एटम को, वो डेमोक्रेटस ने यूज़ किया था. अभी इस एटम जो वर्ड है इसका मतलब क्या है. द मीनिंग ऑफ द वर्ड एटम इज़ मीनिंग. इसका मीनिंग हमारे पास क्या है. सो स्टूडेंट्स, इसका जो मीनिंग है वो हमारे पास है इनडिविजिबल है इसका मतलब. अब इस इनडिविजिबल का क्या मतलब है. ना तकसीम होने वाला, जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स, चूँकि मैंने आपको बताया है कि इस डॉट पर अभी करोड़ों एटम्स मौजूद होंगे, तो ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है. मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसको हम एटम कहते हैं. तो उस वक्त जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि ये हमारे पास इनडिविजिबल है. बट नाउ उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह के रिसर्च आए. कुछ रिसर्च की बुनियाद पर हमें ये मालूम हुआ कि नाउ दी एटम जो है, ये एटम हमारे पास बेसिकली ये जो हमारे पास एटम है, इट इज़ डिविजिबल. ये हमारे पास डिविजिबल है. बेसिकली इट इज़ डिविजिबल, तकसीम होने वाला. ये हमारे पास डिवाइड हो सकते हैं. अब हमारे पास ये डिवाइड हुए हैं, इसके अंदर हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं. अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स बेसिकली हम फंडामेंटल जो बुनियादी हमारे पार्टिकल्स हैं, बुनियादी ज़र्रात, वो हमारे पास स्टूडेंट्स 3 हैं. बेसिकली इट इज़ 3 इन नेचर. फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉन, second one is proton, and third one is न्यूट्रॉन.
बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इनमें से स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, ईटा का MCQs यहाँ से आता है, इट इज़ स्टेबल। ये हमारे पास स्टेबल है क्योंकि ये डीके नहीं होते। और जो न्यूट्रॉन है बेसिकली इट इज़ अनस्टेबल, ये हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। ये कुछ बेसिक्स थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमारे पास कुछ बेसिक्स थी। आपको ये भी पता होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट इन शेल्स, ये हमारे पास शेल्स में मौजूद होंगे। एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बेसिकली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये एटम्स के न्यूक्लियस में हमारे पास मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा हमारे पास नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल इन नेचर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आज के चैप्टर में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। इसी तरह हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रॉन को पहले कैथोड रेस कहा जाता था, कैथोड रेस। अभी हम कैथोड रेस के बारे में बात भी करेंगे। हम इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। हम इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन को पहले इसको नेगाट्रॉन भी कहा जाता था, नेगाट्रॉन। स्टूडेंट्स, ये दोनों हमेशा याद रखें। फर्स्ट हम इसको कैथोड रेस भी कहते थे और इसी तरह इसको हम नेगाट्रॉन भी कहते हैं। अभी ये कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट किया किसने था? कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट जो था ये सर विलियम क्रॉक परफॉर्म्ड डेट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास सर विलियम क्रॉक्स ने परफॉर्म किया था। अभी स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट ये किस तरह, इसका सेटअप किस तरह था, इसका कंस्ट्रक्शन, इसके वर्किंग किस तरह थी, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह था कि इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास इस विलियम क्रॉक ने इसमें एक ग्लास ट्यूब लिया हुआ था और इस ग्लास ट्यूब को उन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोट किया हुआ था। ये फ्लोरेसेंट मटेरियल हमारे पास बेसिकली, हमने जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पर भी उन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल रखा था जो जिंक सल्फाइड से बना हुआ था, जिंक सल्फाइड। ये फ्लोरेसेंट मटेरियल रखते किस लिए हैं? ये हम इसलिए रखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर रेस हमारे पास ट्रेवल कर रही हो तो हमें पता चले कि ये यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है और वहाँ पर हमारे पास लाइट प्रोड्यूस हो। अच्छा जी, ये ग्लास ट्यूब बेसिकली हमारे पास इसका बना हुआ था, सिलिसिलिक एसिड के थ्रू ये हमारे पास बना हुआ था। किसके थ्रू? एसिड, इसका हमारे पास ये बना हुआ था। सेकंड, हमारे पास इसमें 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड इसमें हमारे पास इन्होंने ली हुई थी। एक हमारे पास था कैथोड, बेसिकली कैथोड नेगेटिवली चार्ज था, एंड सेकंड वन इज एनोड
विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज था। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने वैक्यूम पंप लिया हुआ था। ये वैक्यूम पंप हमारे पास किस लिए लिया था? फॉर रिड्यूसिंग प्रेशर, ताकि हम प्रेशर को इस ट्यूब के अंदर से कम और कर सकें। अच्छा जी, और फोर्थ हमारे पास कंस्ट्रक्शन में जो बहुत ही अहम रोल है जिसका, वो है बैटरी। इस बैटरी से तकरीबन 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये प्रोवाइड कर रही थी, पावर ये प्रोवाइड कर रही थी। ये तो हुआ हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स। अब हम इसके सेटअप के बारे में बात करते हैं कि किस तरह हमारे पास इसका सेटअप बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स, सर विलियम क्रोक ने यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब, इस तरह ग्लास ट्यूब ये इन्होंने हमारे पास लिया। अब इस ग्लास ट्यूब में दोनों साइड्स पर यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए इन्होंने। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स बने। यहाँ पर इन्होंने स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने वैक्यूम पंप लगा दिया और इस ग्लास ट्यूब को इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन 5000 से 10,000 वोल्ट इन्होंने पावर इनको प्रोवाइड की। ये हमारे पास है एनोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड दूसरा ये हमारे पास है कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। स्टूडेंट्स, एट ऑर्डिनरी प्रेशर, जब प्रेशर हमारे पास ऑर्डिनरी था, एट ऑर्डिनरी प्रेशर, एट ऑर्डिनरी प्रेशर, ऑर्डिनरी प्रेशर हमारे पास कितना है? जब 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जब प्रेशर हमारे पास इतना था 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और उस टाइम हमने इनको 5000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड की, तो हमारे पास यहाँ पर नो कंडक्शन टेक्स प्लेस, हमारे पास कुछ भी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हुआ। जब हमने इस वैक्यूम पंप के ज़रिए से, इस वैक्यूम पंप के ज़रिए से हमने यहाँ पर प्रेशर जो है, प्रेशर वो 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी यहाँ तक रिड्यूस किया, तो यहाँ हमारे पास इस टाइम हमारे पास यहाँ पर एक यूनिफॉर्म ग्लो जो है ये प्रोड्यूस हुआ। और उस वक्त जो हमारे पास वोल्टेज था वो 5000 से लेकर 10,000 तक हमने इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ था। जब हमने यहाँ पर इस वैक्यूम पंप के ज़रिए से प्रेशर को और भी ज़्यादा रिड्यूस किया 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, स्टूडेंट्स, जब हमने प्रेशर को इतना रिड्यूस किया 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक, तो यहाँ पर हमारे पास डार्क ये यूनिफॉर्म ग्लो जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था, यूनिफॉर्म ग्लो डिसअपियर, ये हमारे पास डिसअपियर हो गया। और यहाँ हमारे पास ये सारा जितना भी सेटअप है, यहाँ हमारे पास डार्क लाइंस प्रोड्यूस हुई। मींस ये जितना भी हमारे पास ये ग्लास ट्यूब था, ये सारा ग्लास ट्यूब हमारे पास डार्कनेस की वजह से ये बिल्कुल यूनिफॉर्म ग्लो यहाँ पर ख़त्म हो गया। और यहाँ पर इस कैथोड रेस के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर हमारे पास एक लुमिनियस लाइट प्रोड्यूस हुई, और उस लुमिनियस लाइट के ज़रिए से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर पार्टिकल्स टुवर्ड्स दी एनोड मूवमेंट कर रही हैं। चूँकि
यहाँ पर भी नेगेटिवली चार्ज है और लेटर हमें ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर, इसके बाद हमें पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिवली चार्ज है। सो यहाँ पर जितने भी ये पार्टिकल्स थे ये मूविंग कर रही थी टुवर्ड्स द एनोड और यहाँ पर स्ट्राइक होकर इस, चूँकि हमने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर हमने फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा हुआ है, तो इस फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ स्ट्राइक होकर यहाँ पर एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ और इससे हमने अंदाज़ा लगाए कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट यहाँ हमारे पास इस तरह प्रूव हुआ। स्टूडेंट्स ये सारा सेटअप हमारे पास बेसिकली कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट का था। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स ईटा का एमसीक्यूज आता है। ईटा का एमसीक्यूज यहाँ पर आपने अगर हाइड्रोजन गैस लिया हुआ है, अगर आपने यहाँ पर नियान गैस लिया हुआ है, डिफरेंट गैसेस, जितने भी गैसेस आपने यहाँ पर लिए होंगे, यहाँ पर कलर ऑफ ग्लो इनसाइड ट्यूब डिपेंड अपॉन, ये किस पर डिपेंड करेंगी? यहाँ पर जो ग्लो प्रोड्यूस होगा, यहाँ ये ईटा के एमसीक्यूज है बेसिकली स्टूडेंट्स, कि जहाँ पर जो ग्लो प्रोड्यूस होगा ये किस पर डिपेंड करेंगी? डिपेंड नेचर ऑफ अ गैस, इट विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। आपने यहाँ पर कौन सा गैस लिया हुआ है इस गैस पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स ईटा का एमसीक्यूज आता है कि कलर ऑफ ग्लो इनसाइड द ट्यूब डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्यूब, आर डिपेंड अपॉन द वोल्टेज, आर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, आर नन। तो स्टूडेंट्स आपका जो ऑप्शन होगा वो है नेचर ऑफ गैस। बेसिकली इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिया हुआ है, आपने हीलियम गैस लिया हुआ है, आपने ये दूसरे बहुत से गैसेस हैं, ये गैसेस लिए हुए हैं, हर गैस का अपना यहाँ पर एक ग्लो होगा, वो प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली ये जितना भी हमने पढ़ा ये बेसिकली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में था। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, उनको भी डिस्कस करते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर इसको एरेस कर देता हूँ। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अभी प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं स्टूडेंट्स? जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कैथोड रेस की वो ये है कि कैथोड रेस हमारे पास, ये जो हमारे पास कैथोड रेस है ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टीज़ को किसने हमारे पास दिया था? इस प्रॉपर्टीज़ को, इसको डिस्कवर किसने किया था? इस प्रॉपर्टी को हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जी पीरिन एंड सेकेंड वन इज जे थॉमसन, जे थॉमसन। इन दोनों ने इस प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस कराया था। इन्होंने हमें ये कहा था कि कैथोड रेज बेसिकली इट इज़ नेगेटिवली चार्ज है, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा जी, सेकंड जो प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी वो ये है कि कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में ये मूव करेंगे। और इस प्रॉपर्टी को बताया किसने था? इसका बताया हमारे पास हेटरोफ ने। इन्होंने ये हमारे पास बताया था कि कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। थर्ड हमारे पास स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल नेचर, मटेरियल नेचर। कैथोड रेज
के मटेरियल नेचर के बारे में ये प्रॉपर्टीज़ है, और इस प्रॉपर्टीज़ को विलियम क्रॉक ने, सर विलियम क्रॉक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इस प्रॉपर्टी को विलियम क्रॉक ने देखा था। अभी ये प्रॉपर्टी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहते हैं कि जितने भी हमारे पास कैथोड रेज हैं, इन कैथोड रेज के पास बेसिकली हमारे पास वेलोसिटी भी होंगी एंड इट आल्सो हैव मास। कैथोड रेज विल आल्सो हैव वेलोसिटी एज वेल एज मास। इनके वेलोसिटी भी होंगे और इनके मास भी होंगे। अगर हम एक स्मॉल पेडल व्हील को, अगर हमारे पास एक स्मॉल पेडल व्हील है और अगर हम स्मॉल पेडल व्हील को यहाँ पर रखें और यहाँ हमारे पास बंच ऑफ पार्टिकल्स हम यहाँ से बम्बार्ड करें, तो ये इस स्मॉल पेडल व्हील्स को रोटेट करेगा। इट विल रोटेट स्मॉल पेडल व्हील। इस स्मॉल पेडल व्हील को ये क्या करेगा, ये हमारे पास रोटेट करेगा। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो कैथोड रेस है, कैथोड रेस पोजेस द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी होगी और इसके साथ मोमेंटम भी होगा। सो इट एक्सप्लेन द मटेरियल नेचर। ये हमारे पास मटेरियल नेचर ऑफ कैथोड रेस को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें स्टूडेंट्स, फोर जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारे पास डिफ्लेक्ट करती हैं। किस तरह ये हमारे पास डिफ्लेक्शन करता है स्टूडेंट्स, अगर हम देखें यहाँ हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं और यहाँ हम नेगेटिवली चार्ज रखते हैं और यहाँ पर हम इन कैथोड रेस को आने दें, तो ये कैथोड रेस बेसिकली हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हैं और हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमारे पास यहाँ डिफ्लेक्ट होंगी टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज। So it is basically, it shows the negatively that cathode rays is basically negatively charged। और इस ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी यहाँ पर जे पिरन और जे थॉमसन ने इसको डिस्कस किया था इस एक्सपेरिमेंट को। सिमिलरली डिफ्लेक्शन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में भी, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें भी ये डिफ्लेक्ट करता है। और इसको किसने बताया था, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन, इन्होंने हमारे पास ये बताया था कि बेसिकली इट डिफ्लेक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। ये मैग्नेटिक फील्ड में भी हमारे पास डिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, सिक्स हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, सिक्स प्रॉपर्टी वो ये है कि जितने भी कैथोड रेस हैं हमारे पास, इन कैथोड रेस पोजेस काइनेटिक एनर्जी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। और ये हमने मटेरियल नेचर में भी इसको देख लिया है कि कैथोड रेस पोजेस काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम, इसके पास मोमेंटम भी मौजूद होंगे। सेवन जो प्रॉपर्टी है कि इसका जो पेनेट्रेटिंग पावर होगा, पेनेट्रेटिंग पावर इज हाई। कैथोड रेस का जो पेनेट्रेटिंग पावर होगा वो बहुत ही हाई होगा, जस्ट लाइक द एक्स रे की तरह इसका जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। जब भी कैथोड रेस, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेटल है और जब भी कैथोड रेस इस मेटल के साथ स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर हमारे पास एक्स रे प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास 8th प्रॉपर्टी है इसकी कि व्हेन कैथोड रेस स्ट्राइक अ मेटल टारगेट, जब भी हमारे पास ये एक मेटल टारगेट के साथ कोलाइड करेगा, मेटल
टारगेट, तो इट प्रोड्यूस दी एक्स रेज, ये एक्स रेज को प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर। और इस तरह 9 जो प्रॉपर्टी है, इट विल आयोनाइज गैसेस, ये गैसेस को बेसिकली आयोनाइज करता है। हमने पहले ही यहाँ पर बताया कि इसका पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा है, बेसिकली इट प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी, सो इट विल आल्सो आयोनाइज गैसेस, ये गैसेस को आयोनाइज करेगा। अब ये गैसेस को आयोनाइज किस तरह करेगा, ये बेसिकली जितने भी एटम्स हैं, इट विल इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, ये इससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और गैसेस को आयोनाइज करेगा। अभी इसको कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन नेम दिया किसने है? स्टूडेंट्स याद रखें, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था G.J. स्टोनी। इन्होंने नेम्ड इलेक्ट्रॉन नेम इन्होंने इनको दिया था। और बेसिकली ये आपका MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन नेम किसने दिया था।